करण औजला इंडिया के इस वक्त वन ऑफ द टॉप रेटेड सिंगर्स में से एक। इनका हर एक गाना एब्सोल्यूट बैंगर होता है, बट उससे भी ज्यादा बैंगर पता है क्या है? इनकी ट्रांसफॉर्मेशन। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज का ध्यान रखना, मेरी वीडियो आपको दे सकती है बॉडी इमेज डिस्मॉर्फिया या फिर डिप्रेशन, ये दो कमेंट प्रूफ हैं। तो आगे की वीडियो बिल्कुल सोच समझ के देखना। अगर जरा सा भी आप कमजोर दिल वाले हो तो प्लीज वीडियो ना देखें। एंड ये मेरे चैनल की पहली वीडियो होगी जिसमें मैं फेस के सिवा फैशन सेंस एंड ऑरा के बारे में ही बात करने वाला हूँ। अगर आप करण औजला की 2016-2015 की पिक्स देखो, अभी जाओ फेसबुक पर खुद देख लो, आपको कुछ ऐसी पिक्स दिखेंगी। वेराज दूसरी तरफ अगर आप उनकी आज की पिक्स देखो तो वो कुछ ऐसे नज़र आते हैं। एंड विक्की कौशल के साथ जो गाना किया है इन्होंने तौबा तौबा, उसमें तो इन्होंने विक्की कौशल को भी मॉक कर दिया। हाउ डिड दिस हैपन? इन्होंने ऐसा क्या जादू करके दिखाया? लेट अस टॉक अबाउट इट। मैंने 5 पॉइंट्स अच्छे से एनालाइज करके इनको नोट किए हैं जो कि आप भी अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो टू लुक बेटर। नंबर फर्स्ट है एस्थेटिक। इस वक्त करण औजला का बिगेस्ट यूनिक सेलिंग पॉइंट ही है उनका एस्थेटिक। एस्थेटिक में क्या आता है? एस्थेटिक एक ऐसी चीज़ है जिनको मैं शब्दों से अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, येट स्टिल आई विल बी ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। सबसे पहली चीज़ एस्थेटिक में आती है फैशन सेंस। आज के टाइम करण औजला का फैशन सेंस इतना टॉप टियर है, इतना ज़्यादा क्लासिक है और इतना ज़्यादा ओरा को छोड़ता है, करिश्मा को छोड़ता है कि मैं क्या बताऊँ। मतलब उनकी एक नॉर्मल पिक्चर भी देख लोगे आपको लगेगा कुछ तो बात है इस बंदे में। इवन इफ आपको पता नहीं होता ये कौन है, आपको स्टिल लगता है कि कुछ ना कुछ तो है। इतना प्यारा फैशन सेंस किसी का नहीं हो सकता। सो हाउ कैन यू डेवलप दिस काइंड ऑफ फैशन सेंस? आप स्टार्ट कर सकते हो फर्स्ट कॉपी कपड़े लेकर। देखो पैसे सबके पास इतने महंगे कपड़े लेने के लिए नहीं होंगे, बट हम सर्कल टू सर्च जैसे फीचर्स या फिर रिवर्स इमेज सर्च कर कर करण औजला जैसे फैशन सेंस को कॉपी कर सकते हैं, या ज़्यादा नहीं तो उनकी वाइब को ध्यान में रख सकते हैं। इनकी वाइब क्या है? ये डार्कर क्लोथ ज़्यादा पहनते हैं, ये ज़्यादा चमकीले कपड़े पहनते हैं, ये ओवरसाइज्ड पहनते हैं। एंड देखो फैशन को आप जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा, क्योंकि मैं भी इसी जिद में अड़ा था बहुत टाइम तक कि मैं फैशन कैसा भी करूँ, मेरी मर्जी। बट द ट्रूथ इज़ कि फैशन सेंस समय के साथ बदलती है और बदलती ही रहनी चाहिए। जीवन का एक ही असूल है एंड वो है परिवर्तन। मैं स्किनी जीन्स पहने रखता था और मैं इतना उसमें अजीब लगता था, इतना लमटांग जैसा लगता था। दैट इज़ वाई फैशन सेंस इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मैंने सिर्फ छोटा सा चेंज किया था अपने ऊपर, स्किनी जीन्स से मैंने थोड़ी सी बैगी जीन्स पहन ली, एकदम से ही मेरी 3-4 पॉइंट फैशन सेंस के इंप्रूव हो गए। तो मैं फैशन सेंस में सिर्फ आपको अभी के लिए एक ही एडवाइस दूंगा जो कि मुझे खुद को भी देनी चाहिए थी पहले, वो ये है कि स्टक मत रहो अपने आइडियल्स में। हम अपने पेरेंट्स को बचपन में देखकर कई बार ये सोचते हैं कि यार हमारे पेरेंट्स को नई चीज़ों के बारे में पता नहीं है, इन्हें मोबाइल चलाने नहीं आता, इन्हें ये करने नहीं आता। ऐसा क्यों? ये किस समय में फंस गए थे? द ट्रूथ इज़ कि उन्होंने भी हमारे वाली मिस्टेक की थी। कभी नए गाने नहीं सुने, कभी नई मूवीज़ नहीं देखी, कभी नया आर्ट नहीं पढ़ा, कभी नया आर्ट डिस्कवर नहीं किया, कभी नया फैशन सेंस नहीं देखा, कभी न्यू मैगजीन्स नहीं पढ़ी। उन्होंने कुछ नया पढ़ा ही नहीं। वो 1980s के ही ज़माने में फंसे रह गए अपनी जवानी में। आप ये सेम मिस्टेक गलती से भी मत करना। अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपका फैशन सेंस जो है वो पुराना हो गया है, ओल्ड हो गया है, इस ज़माने का नहीं है, तो चेंज इट। क्योंकि ये बहुत प्यारी फाइट क्लब की लाइन है कि द थिंग्स यू ओन एंड अप ओनिंग यू। तो प्लीज़ अपने फैशन सेंस को आप पे कब्जा मत डालने दो, फैशन सेंस पे आपने कब्जा डालना है, याद रखना। तो बेफजूल में एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को मत फील करो कि मैं तो भाई 2010 वाले ही कपड़े पहनूंगा, 2015 वाले ही पहनूंगा। जो चला है ट्रेंड में वो पहन कर तो देखो, आप पक्का बेटर नजर आओगे। इस जिद को छोड़ दो कि आप बस उसी कपड़े में अच्छे नजर आओगे जिसमें आप 5 साल पहले आते थे। एंड एस्थेटिक में इन्होंने एक और चीज़ पे बहुत अच्छा चेंज किया, वो है इनकी ऑरा। ये जिस तरह से एक्सप्रेशन दिखाते हैं, जिस तरह हाथ हिलाते हैं, नॉर्मल चीज़ें, इनकी जो पर्सनैलिटी, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये बहुत टॉप टियर है। और बॉडी लैंग्वेज के लिए 2-3 टिप्स तो बहुत मस्ट हैं। पहला है कि आपका पोस्चर अच्छा होना चाहिए, ऑलवेज कीप योर बैक स्ट्रेट, जितना हो सकता है कुब के साथ मत चलो। सेकंड है, जब हंसते हो तो कीप योर स्माइल मिनिमम। कुछ लोगों की स्माइल बहुत गंदी होती है, उनके दांत बाहर आते हैं या वो जोकर की तरह हंसते हैं, तो उस चीज़ से बच के रहें। अपनी स्माइल को मिनिमम रखें, ज़्यादा पेट फाड़ फाड़ के हंसने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को डिवैल्यू करते हो, आप अपने करिश्मा को छोड़ते हो और आप कम अल्फा नज़र आते हो। एंड नेक्स्ट चीज़ जो कि एस्थेटिक में बहुत बड़ा चेंज लेकर आती है वो है आप कितने ज़्यादा अवेलेबल हो। करण औजला बहुत ज़्यादा रिजर्व टाइप के बंदे हैं, उनकी लाइफ बहुत प्राइवेट सी रहती है, वो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं चीज़ों का, और वो ज़्यादा रील्स वगैरह पे आपको नाचते भी नहीं दिखेंगे। ही इज़ वेरी रिजर्व्ड। तो आप भी अपनी लाइफ में रिजर्व्ड रहने की कोशिश करो। नंबर सेकंड चेंज जो कि करण औजला ने बहुत बड़ा किया अपने फेस में, वो है इनकी बियर्ड। अगर आप करण औजला की कोई भी पुरानी पिक्चर देखोगे, यू विल नोटिस वन थिंग वेरी क्लियरली कि इनके फेस को बियर्ड की हमेशा से ज़रूरत थी। बियर्ड ने इनके फेशियल लुक्स को कम से कम 3 से 4 पॉइंट से इंप्रूव किया। और ये बहुत लोगों को लगता है मैं नफरत करता हूँ बियर्ड से, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ इस तरह की बियर्ड से नफरत करता हूँ। अगर आप करण औजला जैसी, विराट कोहली जैसी, रोमन रेंस जैसी अच्छी बियर्ड को ग्रो कर सकते तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखो। मे बी ये आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी को बदल के रख दे। इतनी ज़्यादा पावर होती है एक अच्छी वेल ग्रूम्ड बियर्ड में। एंड करण औजला को बियर्ड तो हमेशा से अच्छी आती थी, पर ये या तो पहले रखते नहीं थे या बहुत गंदे स्टाइल में रखते थे। अब देखो इन पे बियर्ड इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि जो इनके फेशियल थर्ड हैं वो बियर्ड की डिमांड करते हैं। इनका ऊपर का फेशियल थर्ड जो है वो बहुत बड़ा है और लोअर जो थर्ड है वो इतना बड़ा नहीं है। तो इन्होंने जब बियर्ड रखी तो इनका फेस पूरा प्रोपोर्शनल नज़र आ रहा है। फेशियल थर्ड्स ये होते हैं।
और बेसिकली रूल ऑफ थंब है कि आपको अपने फेस को बैलेंस बनाना होता है, ऊपर से, बीच से और नीचे से। सो टू डू दैट आप बेयर्ड ट्राई करके देखो और सर के ऊपर लंबे बाल भी ट्राई करके देखो। इन दोनों में से एक चीज आप पे जरूर जचेगी। एंड हो ये भी सकता है कि आप क्लीन शेव ज्यादा अच्छा लगो कंपेयर टू बेयर्ड के। कहने का मतलब ये है कहीं पे फिक्स्ड मत रहो, आप बस इंस्पिरेशन लो और अपने ऊपर ट्राई करो। काम की तो ठीक है, नहीं तो बाय बाय। नंबर 3 चेंज जो कि करण औजला पे बहुत बड़ा हुआ है वो है उनका हेयर स्टाइल। आप इनकी पुरानी पिक्चर का हेयर स्टाइल देखो, ये बहुत अजीब अजीब से हेयर स्टाइल ट्राई करते रहते थे। कभी ये स्लिक्ड बैक हेयर स्टाइल रखते थे जिसमें आप बाल पीछे को चिपका देते हो, या फिर कभी ये बाल थोड़े से लंबे करने की कोशिश करते थे और साइड में मुर्गा बन जाते थे। ये हेयर स्टाइल इन पे बिल्कुल भी नहीं जचता था। और आई एम नॉट ट्राइंग टू बी ऑफेंसिव हियर, बट ये काफी ज्यादा बड़े लगते थे अपनी उम्र में। अगर आप इनकी पुरानी पिक्चर्स देखोगे तो उसमें ये 35-40 साल के लग रहे हैं, और आज के टाइम स्पेशली तोबा तोबा गाने में ये आपको आराम से 25-26 साल के यंग जवान लड़के नजर आ रहे हैं। ये पूरा इफेक्ट पड़ा है इनके हेयर स्टाइल से। इन्होंने अपना हेयर स्टाइल पहले बहुत ही ज्यादा पुराने टाइप का, गैंगस्टर बूढ़ा टाइप के आदमी का रखा था, जो मैच्योर्ड है, जिसके 3 बच्चे हैं और पेट पड़ा हुआ है। तो हेयर स्टाइल भी आपको मेक या ब्रेक कर सकता है। अब इन पे वो वाला हेयर स्टाइल इसलिए जचता था, वंस अगेन टेलिंग यू, क्योंकि इनका अपर थर्ड बड़ा है, इनका फोरहेड वाला एरिया बड़ा है। अब फोरहेड वाला एरिया बड़ा है, इन्होंने ऑलरेडी हेयर लाइन पीछे खींच दी बाल स्लिक बैक करके, तो और ज्यादा बड़ा नजर आता है, जिस वजह से ये बूढ़े नजर आते थे। वैसे आज के दिन इन्होंने ये चीज को फिक्स कर लिया और अपने बालों को परफेक्टली रखा, मतलब बिल्कुल टॉप टियर लेवल पे रखा अपने फेस के हिसाब से। तो यही चीज सच्चाई है कि हेयर स्टाइल कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, किस बंदे पे कौन सा हेयर स्टाइल वो मैटर करता है। अगर आपकी हेयर लाइन बहुत आगे है ज़ैन मलिक की तरह, तो भाई आप तो स्लिक बैक में भी अच्छे लगोगे, गंजे भी अच्छे लगोगे। वेराज आपकी अगर हेयर लाइन देखो वैम्पायर डायरीज के एक्टर की तरह है, तो आपको अपनी हेयर लाइन को कवर करना पड़ता है। तो हेयर स्टाइल मैं फिर बता रहा हूँ कोई अच्छा बुरा नहीं है। आप करण औजला का मत कॉपी करना, आप बस इंस्पिरेशन लो कि करण औजला ने किया क्या है। तो हाउ कैन यू डू दैट, बहुत प्यारी ट्रिक है एंड बहुत बार अपने चैनल में बताइए, बहुत लोगों का फायदा भी हुआ है। एक बार गंजे हो जाओ, थोड़े टाइम के लिए आप थोड़े अच्छे नहीं नजर आओगे, बट गंजे होने के बाद आपके बाल जब लंबे होंगे आपको बिल्कुल पता लगता जाएगा कि किस टाइम पे आपके बाल अच्छे लग रहे हैं, एंड आप उस हेयर स्टाइल को हमेशा के लिए बना सकते हो। इस बारे में डिटेल में वीडियो देखनी है तो यहाँ टैप करके देख लेना। एंड नंबर 4 चीज़ जो कि करण औजला में बहुत साफ साफ नजर आती है वो है इनकी स्किन गेम। ये पहले मैंने आपको कहा ना थोड़े बूढ़े नजर आते थे, वेराज अब नहीं नजर आते हैं। बहुत बड़ा रीज़न उसके पीछे इनकी स्किन की क्वालिटी है। अब स्किन इनकी कैसे बेटर हुई मैं आपको अपना POV बताता हूँ या अपना ओपिनियन बताता हूँ जो मुझे लगता है। मेरे हिसाब से पहले के टाइम में जब ये कनाडा में रह रहे थे और इनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे, इनका इतना अच्छा करियर नहीं था, तो ये स्ट्रेस भरी लाइफ को जी रहे थे, इतनी ज़्यादा हैप्पी फुलफिलिंग लाइफ को नहीं जी पा रहे थे। तो इनके जीवन में स्ट्रेस था, कोर्टिसोल था, पैसों की कमी थी, ये डिप्रेस्ड रहते होंगे, इनकी स्लीप भी पूरी नहीं होती होगी। दरअसल आज क्योंकि ये सक्सेसफुल बन गए हैं और इनके पास पैसा भी है, तो उस वजह से ये सो भी चैन से पाते होंगे और जाग भी चैन से पाते होंगे। इनकी लाइफ में स्ट्रेस कम होगा और ऑब्वियसली पैसा होने से आपका खाना रहना सहना भी अच्छा हो जाता है। सो व्हाट कैन यू डू, यू कैन लर्न फ्रॉम हेयर कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लुक्स मैक्सिंग जर्नी में या अपनी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में। आप कितने भी चीज़ों को अप्लाई कर लो, कितना भी कुछ कर लो, बट अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है या आपके जीवन में स्ट्रेस है, आपको कोई चीज़ सताती है, आपको सक्सेस की टेंशन है, माँ बाप के पैसों पे पल रहे हो, दुख होता है, तो वो चीज़ आपका करेगी कोर्टिसोल हाई, जिससे आपकी लुक्स खराब होंगी। और कोर्टिसोल बढ़ने से सबसे बड़ा साइन क्या होता है, आम बंदे भी बोलते हैं सोचो 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 2 मिनट, स्ट्रेस मत कर, बाल सफ़ेद हो जाएंगे। सिर्फ बाल सफ़ेद नहीं होते हैं, आपकी एजिंग भी फास्ट हो जाती है, आपकी स्किन भी खराब हो जाती है, आप बूढ़े नजर आने लग पड़ते हो। आई मीन मुझे आप देखो यार, पिछले साल मेरे को जब ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था तो मैं कितना ज़्यादा बूढ़ा नजर आ रहा था। इसमें मैं आपको ईजिली कम से कम 30 साल का लग रहा हूँ। मेरे हिसाब मैं देखो कितना बेटर नजर आ रहा हूँ कि मेरे जीवन में स्ट्रेस कम है। देखो मैं कहे जंगलों में चैन से वीडियो बना रहा हूँ। तो यू नीड टू फोकस ऑन योर सक्सेस ताकि आपकी स्किन भी बेटर हो। और ऐसे भी अगर स्किन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है ना, तो यहाँ टैप करके देख लो, मैंने पूरी स्किन केयर के ऊपर वीडियो बनाई है। वैसे तो स्किन के लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैंने अब रियलाइज किया कि खाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीस ऑफ माइंड। अगर आप संतुष्ट नहीं हो ना अपने जीवन से, आपके जीवन में स्ट्रेस बहुत है, कोर्टिसोल हाई है, तो आपकी स्किन कभी अच्छी नहीं हो सकती, आप बूढ़े नजर आते हो। एंड लास्ट चीज़, सबसे बड़ा इंपैक्ट जो कि करण औजला पे लेके आई है वो इनकी बॉडी फैट। करण औजला पहले बहुत ज़्यादा मोटे नजर आते थे और उस वजह से वो अंकल जैसे नजर आते थे, उस वजह से उनकी उम्र ज़्यादा नजर आती थी, उस वजह से वो अट्रैक्टिव भी नहीं नजर आते थे। एंड ये होता है अगर आपकी बॉडी फैट बढ़ जाए। मैं फिर आपको अपना एग्जाम्पल दूंगा। आप मुझे यहाँ देखो, मेरी बॉडी फैट ज़्यादा है, मैं आपको कितना बड़ा उम्र में नजर आ रहा हूँ। फिर आप मुझे यहाँ देखो, मेरी बॉडी फैट कम है, तो मैं आपको कितना ज़्यादा बेटर नजर आ रहा हूँ। और अभी मैं मिडिल में हूँ, तो आपकी बॉडी फैट जितनी कम, आप उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आते। बहुत गिने चुने लोग होंगे इस दुनिया में जो कि हायर बॉडी फैट पे बेटर नजर आते हैं। मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ, लोअर बॉडी फैट होने से क्या फ़र्क पड़ता है। आप ये देखो, 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 इतने सारे लोग और इतने सारे एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिए कि बॉडी फैट कम होने से क्या इफेक्ट पड़ता है। आई नो अब आप इंटरेस्टेड हो कि बॉडी फैट को कम करना है। डोंट वरी, मैंने आप लोगों के लिए फ्री में पूरी गाइड बनाई है, ये कैसे आप अपने फेस फैट को कम कर सकते हो। यहाँ टैप करके अभी देख लो। और गाइज अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इसी तरह लुक्स मैक्सिंग की और इन्फॉर्मेशन लेने में, तो डोंट वरी, मैंने एक कंप्लीट लुक्स मैक्सिंग का कोर्स बनाया जहाँ पर मैंने सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक डिटेल में लुक्स मैक्सिंग की है। साथ में 25 से ज़्यादा वीडियो कोर्सेज एंड एवरी सिंगल वीक एक कोचिंग कॉल। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, चेक आउट द पिन कमेंट या फिर लिंक
लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड क्योंकि अभी दिवाली चली है और आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो दिवाली का गिफ्ट तो बनता है, इस कोड को अभी यूज़ करो एंड पाओ डायरेक्ट 25% ऑफ। बट ध्यान रखना ये वाला कोड सिर्फ नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए काम करेगा और इतना ज़्यादा मैंने कोर्स अभी तक सस्ता नहीं किया है एंड इतना मैं दोबारा करूँगा भी नहीं। सो दिस इज़ योर वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू गेट इट फॉर 25% ऑफ। इंटरेस्टेड हो तो फिर याद दिला रहा हूँ, लिंक जो डिस्क्रिप्शन या पिन में मिलेगा, ये कोड यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना। हम सब मिलकर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को करने वाले, नया साल आ रहा है, फाड़ के रख देंगे इस बार। तब तक के लिए टू स्वीट एवरीवन, डोंट बी इनसिक्योर।